नमस्कार साथियों, मोटू इंसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आत्मा का रहस्य को समझ पाना बहुत ही कठिन है, जिसे समझने की कोशिश इंसान सदियों से करता आ रहा है। आत्मा के बारे में कई तरह की मान्यताएं, सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में मिलते हैं। आत्मा का रहस्य सिर्फ दार्शनिक विचारों या धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। इसे एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। वह हमेशा गहरे सवालों के जवाब ढूंढता था। उसे जीवन का हर पहलू समझने की जिज्ञासा थी, खासकर आत्मा के बारे में। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से, मठ के साधुओं से और कहीं न कहीं हर व्यक्ति से आत्मा के विषय में पूछता था। एक दिन राजेंद्र के मन में यह सवाल था कि आखिरकार आत्मा क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे शरीर में वास करती है, या कुछ और है जो हमें मृत्यु के बाद भी जीवित रखता है? यह सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता था। एक दिन वह अपने सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए घर से निकल गया और वो गुरु से मुलाकात किया। राजेंद्र की यात्रा उसे एक दूर के आश्रम तक ले गई, जहां एक प्रसिद्ध गुरु ध्यान और योग का अभ्यास करते थे। गुरु जी का नाम था श्री कृष्णानंद। गुरु जी ने बहुत से लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया था, और उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा के बीच का संबंध समझ लिया था। राजेंद्र ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन क्या यह सच में हमारे शरीर से स्वतंत्र हो जाती है जब हम मरते हैं? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है बेटा। इसका उत्तर तुम्हें केवल किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे खुद के अनुभवों में मिलेगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी का आरंभ होता है। गुरुजी ने राजेंद्र को एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था, और अर्जुन बचपन से ही बहुत चतुर और जिज्ञासु था। वह अपने गांव के एक मठ में संतों के साथ समय बिताता था और हमेशा जीवन और आत्मा के रहस्यों के बारे में सवाल करता था। संतों से उसे बहुत कुछ ज्ञान मिला, लेकिन उसका मन हमेशा और गहरे सवालों की ओर दौड़ता था। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, आत्मा क्या है? क्या यह हमेशा रहती है या इसका कोई अंत होता है? और यदि आत्मा कभी नहीं मरती, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे हैं अर्जुन, लेकिन जवाब इतना सरल है कि तुम इसे समझ पाओगे तो जीवन का उद्देश्य को समझ सकोगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा अनुभव देने के लिए एक यात्रा पर भेजूंगा। अर्जुन को गुरु ने एक लंबी यात्रा पर भेज दिया। इस यात्रा में उसे अपने ही जीवन के बारे में समझना था। अर्जुन की यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिनकी जिंदगियां उसे अपनी अपनी कहानियां बताती थीं। उसने देखा कि एक आदमी अपने पूरे जीवन को केवल धन कमाने में व्यतीत कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने परिवार के सुख सुविधाओं में खुश था, और तीसरा व्यक्ति दुख और विपत्ति के बीच जी रहा था। अर्जुन ने सोचा, क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन या सुख का संचय है? क्या यही है आत्मा का मार्ग? लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने एक साधु को देखा जो शांतिपूर्वक ध्यान लगा रहा था। अर्जुन ने उस साधु से पूछा, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? साधु ने कहा, मैं अपने भीतर की आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान करता हूँ। आत्मा हमारे शरीर से परे है। यह हमारी वास्तविक पहचान है। यह अमर है और कभी नहीं मरती। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। अर्जुन ने पूछा, तो क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है? साधु ने उत्तर दिया,
जी हाँ, आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर से स्वतंत्र होती है और एक नए रूप में जन्म लेती है। यह अनंत है। आत्मा का वास्तविकता को अर्जुन ने कई दिनों तक साधु के साथ ध्यान किया और अंततः उसे आत्मा का वास्तविकता समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि आत्मा न केवल शरीर से जुड़ी होती है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। जब अर्जुन ने यह समझा, तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। वह केवल अपने आत्मा के मार्ग पर चलने लगा और वह जानता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का अनुसरण करना है, न कि भौतिक दुनिया की माया में फंसना। अर्जुन अपने अनुभव के बाद अपने गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अब आत्मा के रहस्य को समझ पाए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैंने समझा कि आत्मा शाश्वत है और यह कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का कोई अंत नहीं होता और जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को पहचानना और उसके मार्ग पर चलना है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने आत्मा के रहस्य को समझ लिया। अब तुम जीवन के सच्चे उद्देश्य को जान चुके हो। और राजेंद्र ने गुरुजी की इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा। अब वह जानता था कि आत्मा का रहस्य केवल गहरे दार्शनिक विचारों या धार्मिक किताबों में नहीं पाया जाता, बल्कि यह जीवन के हर अनुभव में छिपा हुआ है। आत्मा एक शाश्वत और अमर तत्व है जो जीवन के सभी पहलुओं को जोड़ता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व जारी रहता है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, अपने आत्मा को पहचानना और उससे जुड़ा रहना। गुरुजी ने राजेंद्र से कहा, अब तुम समझ गए हो कि आत्मा के रहस्य को सिर्फ अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से आत्मा की सच्चाई को जानना होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। राजेंद्र ने गुरुजी को प्रणाम किया और आत्मा के रहस्य को समझकर अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा का रहस्य एक गहरी और अदृश्य सत्य है, जिसे हमें अनुभव के माध्यम से समझना होता है। जीवन का उद्देश्य न केवल बाहरी सुखों में है, बल्कि आत्मा की पहचान और उसके साथ संबंध बनाने में है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।